या प्रीमियर लीग के काफी इंपॉर्टेंट मैचअप्स थे, एंड मैं बेसिकली इस मैचअप के बारे में बहुत अच्छे से बात करना चाहूंगा, टॉटनहम वर्सेस यूनाइटेड, जहां टॉटनहम की मिडफील्ड मेडिसन साथ बिसूमा, स्पेशली मेडिसन ने एक तरीके से स्कूल करके रख दिया कैसमीरो। उसने 1v1 में कैसमीरो को बीट किया अच्छे से। उसने कैसमीरो को बीट किया, उसने ड्रॉप इन करके स्पेस क्रिएट किया बिटवीन द लाइंस, वहां पे बाकी अपने प्लेयर्स को जाने का मौका दिया, वहां पे रिचार्लिसन ने ड्रॉप इन किया, अच्छा खासा गेम प्रोग्रेस करने की कोशिश की इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में बेसिकली जो गेम चल रहा था दोनों का बराबर ही चल रहा था, मैं कहूंगा। यहाँ ऑब्वियसली जैसे हमेशा खेलती है स्पर्स की टीम ना, इनके जो राइट फुल बैक था ये पोरो, ये इन्वर्ट कर रहा था, सार को आगे जाने की परमिशन थी, तो यहाँ एक बॉक्स बना ले रहे थे जिसमें 4-3 बन रहा था, मतलब एक मैन एक्स्ट्रा खाली पड़ रहा था। तो बॉल प्रोग्रेस करने में स्पर्स को आसानी हो रही थी, क्योंकि गर्नाचो और रैशफोर्ड दोनों सेंटर बैक्स भी चढ़े हुए थे, और तो एक एक्स्ट्रा मैन बच रहा था। अब उसको कवर करने के लिए एरिक टेन हैग ने चेंज किया कि भाई दोनों जो है प्रेस मत करो सेंटर बैक को, रैशफोर्ड रहेगा वहां पे, वो जिसके पास बॉल रहेगी उसके हिसाब से प्रेस करेगा, और ब्रूनो उसको हेल्प करेगा। गर्नाचो तू पोरो पे रहे, पोरो को इन्वर्ट रहेगा वहां रहे, तो इससे क्या होगा कि यार पीछे से जो है मैन मार्क रहेगी। ठीक है, तो दोनों टीम, और ये मैं तब बता रहा हूँ जिस फर्स्ट पोजीशन में थी। अब जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ता है तो होता ये है कि आपकी यूनाइटेड वैसे ही खेल रही थी जैसे वो वुल्स के अगेंस्ट खेली थी। ठीक है, वैन बिसाका मार्टिनेज दोनों साइड साइड में बॉल रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं ओनाना के लिए। वरान जो है एकदम कैसेमीरो की पोजीशन पे आता है, तो वो थोड़ा ना मिडफील्ड में सिक्योरिटी देता है, थोड़ा डबल पिवट टाइप बन जाता है। बट दिक्कत ये होती है कि जैसे उनको वुल्स के खिलाफ दिक्कत है, सेम दिक्कत इनको यहाँ भी आ रही थी बॉल प्रोग्रेस करने में। मेरे हिसाब से रैशफोर्ड को इन्होंने जो सेंट्रल खिलाया है, पहली बात तो बंदा प्रेसिंग में इतना अच्छा है नहीं। रैशफोर्ड इज बेस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक, एंड गर्नाचो जिसको ये स्टार्टर खिला रहे हैं, स्टार्टर में वो इतना आपको कंपोजर, इतना आपको कामनेस नहीं देता है। तो एज अ स्टार्टर आपको वहां रैशफोर्ड को खिलाना चाहिए। सेंट्रली में आपको हॉलैंड मेरे हिसाब से इंजरी कंसिस्टेंस नहीं खेल रहा है, तो यार आपको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा खिलाने का। गर्नाचो एज अ स्टार्टर इज नॉट द राइट चॉइस, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आपको लिटरली यहाँ रैशफोर्ड को लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे खिलाना ही पड़ेगा, आप चाहे जो सिस्टम निकाल लो, क्योंकि ही इज बेटर देयर एज अ स्ट्राइकर। रैशफोर्ड सक्स, इसकी प्रेसिंग सक करती है, एंड इसी वजह से यूनाइटेड के गेम प्ले में काफी असर पड़ता है। एंड ऑब्वियसली दूसरी चीज जिसकी वजह से यूनाइटेड बार बार आउट पास हो रही थी, मेडिसन जो है ऑब्वियसली ड्रॉप डीप करके आराम से कैसे मेरे को बीट कर रहा था, आराम से आगे प्रोग्रेस कर रहा था। एंड ये इसलिए भी हो रहा था क्योंकि कैसेमीरो भी अकेला पड़ जाता था, ब्रूनो और आपके माउंट आगे रहते हैं, डिफेंसिवली इतना ये अच्छे नहीं है। माउंट ऑब्वियसली उसको बॉल आगे दोगे तो वो कुछ हरकत करेगा। अब आगे बॉल प्रोवाइड ही नहीं हो रही है माउंट को अच्छे स्पेसेस में, अच्छी जगह पे जहाँ हाफ चांसेस बने कुछ बने, तो माउंट को ऐसी जगह पर प्रोवाइड नहीं हो रही है। और जहां बॉल अगर आ भी रही है तो गर्नाचो इज नॉट शोइंग मच कंपोजर, जो मुझे लगता है कि कोई एक्सपीरियंस लेफ्ट विंगर होता तो वो जरूर देता है। मेरे हिसाब से रैशफोर्ड को आपको खिलाना चाहिए लेफ्ट विंग पे। दूसरी जो गलती इनकी थी, जैसे कैसेमीरो को इन्होंने अकेला पढ़ा कैसेमीरो, और वो चीज इनकी रिपीटेडली होती जाती है। कैसेमीरो जब आपका वहां खेलता था मैड्रिड में, तो वहां उसको डिफेंसिव कवर्स होते थे। ऑब्वियसली ही वाज देमसेल्फ वाज सीडीएम, पर वहां उसको अच्छी तरह कवर किया जाता था। यहाँ पे यार कोई वो कवर नहीं है। कैसेमीरो को अगर तुम लोनली बीच में छोड़ दोगे, लाइक लिटरली अलोन, वहां पे कम से कम क्रूज मॉडर्स उसको सपोर्ट करने के लिए तो वहां होते हैं। या तो ब्रूनो और माउंट एक तरीके से मैं बताऊं तो एक तरीके से दे प्ले एज अ कैन, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि दोनों अटैकिंग फ्रंट्स में एडजस्ट करते हैं, तो ये डिफेंसिवली इतने सॉलिड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड एंटनी और वैन बिसाका की मैं बात करूँ, वहां भी इनको आउट क्लास कर दिया एक तरीके से। जब उदयगी आगे आ रहा था, जब उदयगी आगे आया, तो उसको मार करने के लिए एंटनी को पीछे आना पड़ा। अब जब एंटनी पीछे आया तो भाई सॉन के लिए क्लियर पास हो गया कि वो ड्रॉप डीप करके आराम से डायरेक्टली सेंटर बैक से बॉल रिसीव करे, और फिर वहां से बॉल आराम से ये 1-2 करके बॉल आगे प्रोग्रेस करे। क्योंकि एंटनी डिफेंसिवली इतना अच्छा नहीं है, एंटनी को ड्रॉप डीप करके डिफेंस करना पड़ रहा था, क्योंकि भाई उदयगी आगे आ गया था। एंड जिस तरीके से गोल पड़ा था यार, देखो कुलिबेस्की ने अपना मार्कर आसानी से बीट किया। मार्कर बीट करने के बाद आराम से उसने देख के बॉल डाली, थोड़ी डिफ्लेक्ट हुई, और सार जिसने इतना तगड़ा रन बनाया था उसने गोल ठोक दिया। एंड सेकंड गोल भी काफी भाई स्मूथली पड़ा, मैं बताऊं तो। अगर लिटरली मैं बताऊं, अगर मैं थोड़े स्टैट्स भी दिखाऊं आपको, अगर मैं देखो कैसेमीरो के स्टैट्स, तो कैसेमीरो आप देखो कितना आउट रन हो, कैसेमीरो के आप वो देख लो, एक्यूरेट पासेस कितने हैं, एक्सपेक्टेड गोल वगैरह ये सब तो तुम छोड़ ही दो। शॉर्ट एक्यूरेसी, ये बिग चांसेस एक मिस किया गया, ठीक है, जो इसका हेडर था। सक्सेसफुल ड्रिबल 0, लॉन्ग बॉल्स इसने अच्छी डाली नहीं, तो मतलब पासेस इनटू द फाइनल थर्ड 7, एंड टैकल्स मोन क्लियरेंसेस ये सब देखो। अब यहाँ देखो ग्राउंड डुअल इसमें 9 में से 4 जीती हैं। तो कैसेमीरो के इतने अच्छे गेम नहीं था यार, ना ही कैसेमीरो का गेम अच्छा था, ना ही माउंट का गेम अच्छा था। माउंट ने तो पता नहीं क्या ही खेला है। ठीक है,
माउंट ने लिटरली 27 टचेस लिए हैं मुश्किल से, क्रॉस एक एक डाला है ढंग का। तो यार किसी प्लेयर ने कोई ढंग का ग्राउंड डुअल देखो, 5 में से 1 जीता है, एरियल डुअल एक भी नहीं जीता है। अगर मैं ब्रूनो की बात करूँ, ब्रूनो का तो काफी ज्यादा पुअर गेम था, यहाँ पता नहीं क्यों रेटिंग सही दे रखी है ब्रूनो को, वरना ब्रूनो का गेम इतना बढ़िया नहीं था मेरे हिसाब से। एक्यूरेट पासेस देखो, पासिंग 70% ही पासिंग थी इसकी, इसने 20 में काफी खराब पासेस प्लेस करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली इसके टचेस ज्यादा ही होंगे, एंड एक्यूरेट क्रॉसेस इसके, तो क्रॉसेस नहीं डाले, कुछ नहीं डाला। लुक शॉ ने मेरे हिसाब से अच्छे क्रॉसेस डाले थे जहाँ अटैक की चांस बने थे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल 4 में से 3, क्रॉसेस 5 में से 3, तो यार पासिंग टू द फाइनल, तो ये बंदा थोड़ा ज्यादा अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड कर रहा था। तो ओवरऑल यार स्पर्स ने बेसिकली हग ही दिया, मतलब हगा नहीं, सॉरी उल्टा कह रहा हूँ, यूनाइटेड ने बेसिकली हग ही दिया जैसे वो बुल्स के खिलाफ वग रहे थे। एंड टोटनहम हैड बेटर ऑफ देम, एंड दे यू नो वर बेटर साइड एंड दे स्कोर्ड द गोल ऑब्वियसली। एंड अगर मैं थोड़ा उसकी बात करूं और दूसरे गेम की बात करूं जो हमारा था सिटी, अगर हम देख लेते हैं सिटी वर्सेस न्यूकासल। मैं लिटरली बताऊं तो यार सिटी ने वैसा ही खेला जैसा सिटी खेलती है। मेरे को लग रहा था कि न्यूकासल कुछ कर लेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ एक ही गोल है, पर आप उससे इस गेम को जज नहीं करोगे। आप अल्वारेस ने जो गोल मारे पहली बात तो काफी टक रहा था। पोजीशन देखिए, 60% पोजीशन, 40% पोजीशन, एक्सपेक्टेड गोल रेशियो देखिए, क्योंकि न्यू कासल को क्रिएट करने के चांस ही नहीं मिले। उन्होंने 7 शॉट लिए, एक भी बिग चांस दोनों टीम्स ने क्रिएट नहीं किया। उन्होंने 7 शॉट लिए, 14 शॉट इधर सिटी ने लिए। आप देख सकते हैं कि यार दे वर नॉट गुड, एज सिंपल एज दैट। शॉट्स ऑन टारगेट सिर्फ एक ही था न्यू कासल का। Bruno Guimaraes को एक सही चांस मिला था in the counter attack, and other players were having a good chances, but they were not able to convert it. Like at times, Newcastle were trying to do something, but they were not able to. फोडन ने जो अपना फॉर्म पिक किया है, ये फोडन का सीजन है, मैं लिख के दे रहा हूँ। फोडन ने लास्ट सीजन की तरह कुछ किया नहीं था, फोडन ने जो कटबैक डाला है, फोडन की सबसे बढ़िया बात लगती है ना, उसका मूवमेंट कितना तेज है। पिछवाड़ा बाहर निकाल के जिस तरीके से वो मूवमेंट करता है, इज टू गुड इन दैट। एंड लग नहीं रहा है कि इस टीम्स में स्टोन्स नहीं है, केडीबी नहीं है। हाँ ऑब्वियसली कुछ चीजों में कमी खल रही है, क्योंकि यहाँ भी हालैंड का देखो यार, हालैंड ने फिर स्कोर नहीं किया। ऑब्वियसली चांसेस थे बंदे पे, 2-3 बार बंदा काफी क्लियर था गोल स्कोर करने के लिए, बट नहीं कर पाया। ड्रॉप डी भी इसने काफी ज्यादा किया, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू समथिंग। 23 टचेस नहीं है हालैंड में, एंड ही वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड मच। ग्राउंड डुअल्स नहीं जीता ये एक भी, एरियल डुअल नहीं जीता ये एक भी। तो ही मतलब एरियल डुअल मतलब समझ रहे हो ना, तो हालैंड को अनलॉक नहीं हो पा रहा है इतना। एंड न्यूकासल वाज वर नॉट अ गुड टीम, अगर आप पूरे रेटिंग्स आप देख लो आराम से, तो कोई प्लेयर इतना अच्छा नहीं खेला था न्यूकासल में से। सिटी ने आराम से उनको स्कूल किया, बट सिटी भी ऑल्सो वर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 1 गोल। एक गोल स्कोर हुआ जो अल्वारेस ने किया, आउट ऑफ नोवेयर हो गया। बट यार और गोल स्कोर करने चाहिए थे, मेरे हिसाब से हुए नहीं। हालैंड पे चांसेस थे, एक दो नहीं हो पाए। सिटी ने अच्छे बिग चांसेस क्रिएट किए थे, अगर मैं देखूं तो सिटी हैड क्रिएटेड बिग चांसेस में शो कर नहीं रहा है मेरे हिसाब से। बिग चांसेस अभी दिखा दे भाई, है या नहीं है? हाँ नो, देयर वर नो बिग चांसेस, बट ये एक्सी बिग आप देख लीजिए तो उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि कैसा गेम गया। बिग चांसेस, हाँ सॉरी, दोनों में से किसी टीम ने बिग चांसेस क्रिएट नहीं किए, बट सिटी वर ऑन अ बेटर साइड। आप देख सकते हैं, आप पूरा गेम सिटी ने डोमिनेट किया। फिर फेस में न्यूकासल है, फिर सिटी, फिर फेस में न्यूकासल, फिर सिटी। तो ऐसे ही ये गेम प्रोग्रेस हुआ। एंड सिटी ने बेसिकली यार अपने स्टाइल में खेल के न्यूकासल की लेनी देनी कर रखी थी, ये मैं लिटरली बता रहा हूँ। न्यूकासल ऑन दी अदर एंड अगर काउंटर अटैक में या अपने जो नेचुरल गेम में भी वो थोड़ा बेटर रहते, तो वो उतना शेकी फील नहीं करते, और दे शुड हैव डन बेटर इन दी इन दियर अटैकिंग चांसेस, बट उन्होंने कुछ कर ही नहीं पाया। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, प्रणाली को भी रिप्लेस करना पड़ा, ये केवल कंट्रोल में ही नहीं थे। सिटी वर इन द कंट्रोल ऑफ द गेम द होल फकिंग टाइम, एज सिंपल एज। तो ये दो गेम्स की हमने बात कर ली है, काफी इंपॉर्टेंट गेम्स थे मेरे हिसाब से, ये दोनों के दोनों। गार्डियोल का भी काफी सही गेम था। तो मेरे को यार ये गेम्स काफी, दोनों गेम काफी सही लगे। ऑब्वियसली मेरे को सेकंड गेम थोड़ा बोरिंग लगा। सिटी लाइक, या तो सिटी पूरा धूड़ धाड़ कर दी थी, ना सिटी ने धूड़ धाड़ किया, ना न्यूकासल ने कुछ अच्छा गेम दिखाया। तो यार थोड़ा काफी वन साइडेड गेम था। ऑब्वियसली इट कुड हैव एंडेड इन अ ड्रॉ अगर सिटी वो गोल स्कोर नहीं कर पाती। अल्वारेस की वो ब्रिलियंस ही था मेरे हिसाब से, जो उसने वो गोल मार दिया। अगर वो नहीं आता या फिर न्यूकासल की किसी तरीके से इक्वलाइज कर देती, तो यार फिर ये गेम ड्रॉ हो जाता। इट विल बी अ क्लासिक ड्रॉ। सिटी ने सब कुछ करने के बाद भी वो अंत में ड्रॉ ही लेके जाते। पर सिटी ने नचा के थका दिया था यार। ये कहते हैं ना, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल आपके अपोनेंट के दिमाग से पैर से सब कुछ थका देता है।
अगर आप बॉल अपने पास रख के सामने वाले को पूरे टाइम नचाए जा रहे हो, नचाए जा रहे हो, नचाए जा रहे हो, सामने वाला आपके चारों पे नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है, तो यही हो और वही हो इस गेम में। अगर मैं आपको पूरा लेमैन समरी दूं, पूरा नचा के रख दिया सिटी ने, बॉल छीनना मुश्किल हो गया था न्यूकासल के लिए टाइम पे। सेम वेंट विद सेविया, एंड दोनों गेम्स में न्यूकासल ने इतना, सॉरी न्यूकासल कह रहा हूँ, सिटी ने इतना कुछ गोल थ्रेट नहीं दिया था दोनों मैच, बट दे एंड अप विनिंग इट। बट मेरे को अभी भी लगता है केडीबी की कमी खलेगी, जरूर खलेगी। हालैंड को ऐसे ही रोका जाएगा और कहीं ना कहीं सिटी ड्रॉप पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, किसी ना किसी टीम पे कोई ना कोई इनको ओवर पावर करेगा। एंड मेरे को लगता है जो टीम इनको ओवर पावर करेगी सबसे पहले वो टॉटनहम होगी मेरे हिसाब से, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। टॉटनहम विल बी द वन दैट टू इन देयर ओन ग्राउंड, मतलब वो अपने टॉटनहम अपने घर पे इनको फिर से हराएगी, मेरे को ऐसी फीलिंग बहुत तगड़ी आ रही है। सो यार तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम। यही था आज का एनालिसिस इन दोनों गेम्स का। पीस।